अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं होममेड चॉकलेट। काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी और वैसे भी आगे से ईद आ रहा है, बच्चों के लिए बनाइएगा, उन्हें खिलाएं, इंजॉय कीजिएगा। इसका नाम है होममेड चॉकलेट बाउंटी। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिंपली कंडेंस्ड मिल्क, ये मीठा गाढ़ा दूध आपको जो कैंस में मिलता है। डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि खुश्क जो कोकोनट का बुरादा होता है, यानी कि नारियल का बुरादा है। चॉकलेट आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैडबरीज की विस्पर। तो आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। एक बोल लेते हैं, उसमें आप डालेंगे जो कि आपका कोकोनट है। देखिए कोकोनट काफ़ी आपको डिफरेंट वाले मिलेंगे, काफ़ी होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको अगर नज़र आए तो ये थोड़ा सा मोटा वाला है, और जो बाउंटी होती है उसके अंदर में हमेशा थोड़ा सा मोटा कोकोनट होता है, तो मैं ये वो इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन है ये डेसिकेटेड, ईजिली आपको सुपर स्टोर से मिल जाता है। बीच में आप ऐड करेंगे जो कि आपका कंडेंस्ड मिल्क है। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा ये इवेपोरेटेड मिल्क नहीं है, ये वो मीठा और गाढ़ा वाला कंडेंस मिल्क है। अब आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करना है ताकि कोकोनट और कंडेंस मिल्क एक जाए। बाद एक मैंने बना लिया हुआ जस्ट टू सी के उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेंगे, ये देखें हाथ पे लगाने की वजह ये क्योंकि बीच में कंडेंस मिल्क है, हाथ पे चिपकेगा, तो हल्का सा आपने यूँ हाथ गीला करना है। उसके बाद आप जो कोकोनट का हमने यहाँ पर मिक्सचर बनाया हुआ है, आप इसको यूँ पहले एक कबाब की शेप देंगे, थोड़ा सा प्रेस डाउन कीजिएगा ताकि जो है कंडेंस मिल्क और कोकोनट जो बीच में है अच्छे से चिपक जाता है, एक साथ हो जाता है। और उसके बाद आपने इसको शेप देनी है उसी तरह जिस तरह बाउंटी की शेप होती है, ये देखिए, और हल्का सा फ्लैट करेंगे तो ये देखिए ये आ गया बाउंटी की शेप में। ठीक है, इसी तरीके से आप तमाम को बनाएंगे और आप वो एक ट्रे ले लें या प्लेट जो आपके पास अवेलेबल है, आसानी से उस पर रखेंगे और आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे जब तक कि बिल्कुल फर्म हो जाना चाहिए। तो तमाम जितना भी मिक्सचर है इसी तरह बनाएं और इसको फिर देख लें। पानी आप डालेंगे एक पैन में जिसे डबल बॉयलर कहा जाता है, इसे गर्म करेंगे और ऊपर रखेंगे आप अपना बोल जिसमें आपने चॉकलेट ऐड करनी है और अच्छी तरह चॉकलेट को मेल्ट हो जाने। कम्प्लीटली आपने चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है। ये मेल्ट हो चुकी है, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। आप डाल करके आप इसको इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह बीच में चॉकलेट को जो है इसके ऊपर कोट कर लें। 2 फॉक से ये होगा कि आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। और इस तरह कर लेने के बाद ये देखिए दूसरे फॉक से आप इसको उठाते हैं, हल्का सा टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए, और जो यहाँ पर हमारा ट्रे है उस पर आप इसको रखते चले जाएं। डिप कर लेने के बाद ऑलरेडी ही माशाल्लाह वो बाउंटी की तरह दिख रहा है, उसका जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। अब आप इसे उठाएंगे और उठा करके फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा सा चॉकलेट सेट हो जाए, फिर इन्हें हम डिश आउट। ये आपकी होममेड चॉकलेट यानी कि बाउंटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक आध आपको काट कर भी दिखा दिया है। आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख करके फ्रिज में रख सकते हैं, 5 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं। वैसे तो जिससे ही बनेगी स्ट्रेट अवे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookWithFaiza.net पर। बनाइए, ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।